शासनीश प्रभु महावीर स्वामी की पावन पवित्र आनंददायिनी कल्याणकारिणी वाणी श्रीमद् दशवेकालिक सूत्र प्रथम अध्ययन और प्रथम गाथा। धम्मो मंगलम युद्धम अहिंसा संयमो तपो देवावितं नमस्सन्ति यस्य नमे कुशलम्। जिसका मन अहिंसा, संयम और तप इन तीन चीजों से युक्त धर्म में रमण करता है, उसको मनुष्य तो क्या देवी देवता भी नमस्कार करते। किसको करते? जिसके जीवन में अहिंसा, संयम और तपमय धर्म रम गया है, जिसने अहिंसा, संयम और तप को अपने जीवन में जी लिया है, जिसने सांस सांस में रोम रोम में इस धर्म को रमा लिया है, उसे मनुष्य तो क्या देवी देवता भी नमस्कार। आज हम चर्चा कर रहे हैं मेरी दादी गुरुवरिया श्री अजय कुमारी जी महाराज साहब के गुणों। अभी आप सुन रहे थे उनके जीवन के कुछ संस्मरणों को। ऐसे एक नहीं, अनेक संस्मरण हैं, अनेक यादें हैं जो भुलाई भूलती भी नहीं और भूलनी चाहिए भी नहीं, क्योंकि एक एक उनके जीवन का संस्मरण हमारे जीवन को ऊंचा उठाने वाला है। उनके जीवन का एक एक गुण हमारी आत्मा को परमात्मा बनाने वाला है, हमारे आत्मा का कल्याण करने वाला है। आज मम दादी गुरुवरिया श्री अजय कुमारी जी महाराज साहब के देवलों को 16 साल पूरे हो गए और 17वां साल समय बीतते पता नहीं चलता कैसे इतने साल हुए। 17 साल का समय हो गया उनको हमारे से बिछड़े हुए, परंतु ये एक सत्य है कि वे शरीर से हमसे बिछुड़े हैं, पर अपने गुणों से, अपने आशीर्वाद से, अपनी प्रेरणाओं से आज भी वे हम सबके अंदर ही विराजमान। कदम कदम पे उनकी शिक्षाएं याद आती, कदम कदम पे उनके संदेश याद आते, उनका जीवन याद आता है, कैसा उनका जीवन। आज के समय में तो फिर भी बहुत सुविधाएं हैं, पर उस समय इतना दीर्घ संयम उन्होंने पाला, लिया, ग्रहण किया। उनके संयम के एक एक पल को, एक एक क्षण को हम बार बार प्रणाम करते हैं, बार बार वंदन नमन करते हैं। धन्य था उनका संयम और धन्य थी उनकी साधना। किस प्रकार उन्होंने स्वयं अपने जीवन में संयम को जी करके हमें बताया कि संयम ऐसे जिया जाता है। लेना बड़ा आसान होता है, लेना बड़ा आसान होता है, पर जिंदगी भर उसे निभाना। आपको कोई छोटा सा नियम लेने की बात भी कहे तो आप क्या कहेंगे? छोटे से छोटा नियम भी कोई कराने की बात हो तो मन में क्या आता है? ये छूट करा दो, वो छूट करा दो, बस इतने समय का लेंगे, या नियम नहीं लेंगे, कोशिश कर लेंगे। आजकल ये
बातें होती हैं। पर जो संयम लेता है और सारी जिंदगी पल पल क्षण क्षण, कहते हैं सुखते वहाँ जागर मानेगा, सोते हुए भी और जागते हुए भी जो संयम में रमण करता है वही इतिहास बनाता है। हमारे दादी गुरुवरिया श्री अजय कुमारी जी महाराज कहते हैं, व्यक्ति नहीं व्यक्तित्व जगत में और पूजा पाता है। ये संसार किसी इंसान की पूजा नहीं करता। हाँ जी, शरीर से तो सभी इंसान है, ये संसार गुणों की पूजा करता है। किसी को याद किया जाता है तो उसको उसके गुणों से याद किया जाता है, उसकी खूबियों से याद किया जाता है। कौन कहता है कि तुम चले गए, तुम्हारी नेकियां बाकी, तुम्हारी खूबियां, तुम्हारी नेकियां तुम्हारी खूबियां इस कदर हमारे जहन में समाई है कि लगता नहीं है कि आप हमसे बिछुड़ गए हो, लगता है अभी हमारे साथ और है। वो मैं आपको बताऊंगी कैसे। सर्वप्रथम हम थोड़ा सा उनके गुणों के विषय में चिंतन करें, क्योंकि ये अवसर होते हैं, इन अवसरों पर हम अपने महापुरुषों के महासतियों के गुणों को याद करते हैं, तो वो गुण कहीं ना कहीं 1% 2% हमारे जीवन में भी आने की संभावना बनती है, और उनके गुणों को याद करेंगे तो हम भी उनके समान बनने की थोड़ी बहुत उम्मीद कर सकते हैं। तो गुरनी श्री अजय कुमारी जी महाराज जिनके गुणों की वजह से आज हम उन्हें याद कर रहे हैं, कहते हैं कुछ जमानों की याद आती है, बेमिसालों की याद आती है। कुछ जमानों की याद आती है, बेमिसालों की याद आती है, जाने वाले चले जाते हैं पर जाने वालों की याद। गुरनी श्री अजय कुमारी जी महाराज जिन शासन के श्रृंगार, हमारी श्रवण संघ की आन बान और शान, शशि कांता परिवार की एक कीर्ति स्तंभ और भक्तों के तो भगवान। जब हम उनके गुणों का चिंतन करते हैं तो एक के बाद एक ऐसे याद आते चले जाते हैं कि बस कहते हैं 7 समुद्र की, बोलो 7 समुद्र की मछली करूं, लेखनी सब बन राय और धरती सब का गद करूं, गुरु गुण लिखा है। मैं छोटी सी थी, 12.5 साल की। गुरनी जी का चातुर्मास हुआ करनाल में। मेरे को भजन का बचपन से शौक है। हमारे पिताजी ने कहा तुमको भजन सीखने हो तो स्थानक में चले जाया करो, वहां सतियों से भजन सीख लेना। और हम कभी स्थानक आए नहीं। अब तो जैन बच्चे भी बहुत कम आते हैं और हम तो अजैन थे, इस वजह से आने का कभी काम पड़ा नहीं। पर जब आए तो सबसे पहले श्री अजय गुरनी जी के दर्शन। क्यों? क्योंकि उनका नियम था वे कभी भी कमरे में नहीं बैठे। दरवाजा बंद करने का तो मतलब ही नहीं, वे हमेशा हॉल में बैठते थे बाहर। जैसे यहाँ पे आचार्य जी का तमाशा हुआ था तो आचार्य जी वहां बैठते थे, तो ये श्री देवेंद्र मुनि जी महाराज सभी को आगे बैठे। ऐसे श्री अजय गुरनी जी महाराज साहब हमेशा बाहर बैठे। कभी किसी ने हमको कमरे में नहीं देखा, और बंद दरवाजा तो हमने भी कभी नहीं देखा। बीमारी शिमारी में कभी 10 मिनट रेस्ट करते तो हमने देखा, पर कभी अंदर नहीं बैठा। तो आते ही सबसे पहले उनके दर्शन होते थे। कोई भी दर्शनार्थी आता, किसी को ये पूछने की जरूरत नहीं पड़ती थी कि महाराज जी कहाँ मिलेंगे, कौन से कमरे में मिलेंगे या कितनी देर बाद मिलेंगे। कोई अंदर बैठा होगा या इधर उधर होगा तभी तो पूछने की जरूरत
कौन आ रहा है, अमीर आ रहा है, गरीब आ रहा है, छोटा आ रहा है, बड़ा आ रहा है, बच्चा है, बुजुर्ग है, कोई भेदभाव उनके अंदर नहीं था। ये सारी बातें आप लोग सोचना, मैं इसलिए कह रही हूँ कि आज उनकी पुण्यतिथि है या मुझे कोई ना कोई गुण गाने हैं, हाँ जी, इसलिए कह रही हूँ कि जिन्होंने भी उनको देखा होगा, यहाँ पे भी उनका चमासा हुआ था जब आचार्य श्री जी का, देवेंद्र मुनि जी महाराज साहब का यहाँ पे हुआ था, तब हम भी सब यहीं पे चंदा अजय गुप्ता जी भी, सरिता गुप्ता जी भी सारे। तो जिन्होंने भी देखा होगा, जिनको याद होगा, कल संतराम जी आए थे, वो कह रहे थे कि बहुत अच्छे से हम जानते हैं। आगे बैठे। हाँ, तो कभी पूछने की जरूरत नहीं पड़ती कि उनके दर्शन कब होंगे, कितनी देर बाद होंगे, कोई उनका टाइम नहीं था। कभी भी कोई भी आए, उनके पास बैठे तो वो उसी के साथ धर्म चर्चा करते। बच्चा आ जाता, जैसे मैं तो बच्ची थी, तो आते मेरे को पूछा नवकार मंत्र आता है? मैंने कहा नवकार मंत्र तो आता है, क्योंकि हम जैन स्कूल में पढ़ते थे, तो प्रेयर के समय नवकार मंत्र बोला जाता है। टिक्को तो का पाठ आता है? क्या नहीं आता? वो क्या होता है मुझे नहीं पता। खुद उठे, लाइब्रेरी में से छोटी सी किताब निकाल के लाए और ला करके मेरे को पढ़ाया, यहाँ बैठ के याद कर और मेरे को सुना। यानी कि हर किसी को अटेंड करते हैं। आज के समय में भी ऐसे गुण बहुत सारे साधु संतों में पाए जाते हैं, जैसे हमारे उपाध्याय भगवान है, इनके पास भी कोई भी आ जाए, ये हर किसी को अटेंड करते हैं, हर किसी के प्रश्न का जवाब देते हैं, हर किसी से बातचीत करते हैं। छोटा बच्चा भी हो, बच्चे से भी बोलेंगे, और बड़ा हो, बड़े से भी बोलेंगे, सबसे बात करते हैं, कोई निराश होकर नहीं जाता। ऐसे हमारे अजय गुप्ता जी। और कोई अपना दुख सुनाता था तो बड़े ध्यान से सुनते, उसको सांत्वना देते और उसको समझाते कि ये जो दुख आए हैं ये हमारे अशुभ कर्मों की वजह से आए। ये तो आप बात मानते हो ना? किसी के भी जीवन में कोई भी दुख आता है तो किस वजह से आता है? किस वजह से आता है? अशुभ कर्मों के कारण आता है। तो तुम धर्म करो, तीर्थंकर भगवंतों का गुणगान करो, भक्तामर का पाठ करो, नवकार मंत्र की माला करो, लोकस का जाप करो। जब आप तीर्थंकरों का ध्यान करोगे तो अशुभ कर्म क्या होंगे? अपने आप ढीले पड़ेंगे, अशुभ कर्म ढीले पड़ेंगे और पुण्य का उपार्जन होगा, तो दुख तो अपने आप ही क्या हो जाएगा। कभी किसी को जंतर मंतर तंत्र जन्म कुंडली हाथ देखना कोई था ही नहीं उनके जीवन में। उनकी सरलता ही उनका वचन प्रमाण है, क्योंकि अंदर छलबल नहीं था, कोई छलबल नहीं था। हालांकि किसी भी साधु में नहीं होना चाहिए, नहीं होता है, पर कोई कोई स्पेसिफिक होते हैं, क्योंकि ये छलबल भी हमारे अशुभ कर्मों का ही परिणाम होता है। किसी में है तो क्या करें। तो जैसे वो अंदर से थे वैसे ही बाहर से थे, कोई छुपाव नहीं था। और उनकी प्रेरणा से कोई धर्म करता था, समाहित करता था, तो ये भी हमने देखा है कि उसका वो दुख जरूर दूर होता। इसलिए उनके पास जो बैठते थे, उनके जो भक्त थे, आज भी उनको ऐसे याद करते हैं और उनको आज भी उनके दर्शन होते हैं। मतलब ये मत सोचना कि विख्यात है, ये तो मेरी खुद की अनुभव करी हुई बात है। जो खुद के अनुभव के नाम हो ना, उसको हम कुछ भी कह सकते हैं कि हम नहीं मानते, कोई जाने के बाद के दर्शन देगा। कि मेरे को खुद को वो दर्शन देते हैं जब भी मेरे जीवन में कोई विकट परिस्थिति आती है। उसी सारी बातें बताई नहीं जाती, पर एक दो बात मैं बताऊंगी। तो श्री अजय कुमारी जी महाराज साहब, उनका जीवन इतना संयम में ढला हुआ था। उनके आहार का संयम, हमेशा भूख से कम था। उनकी डाइट फिक्स थी कि मेरे को इतने से ज्यादा खाना ही नहीं। जैसे कोई दर्शनार्थी बैठे, गोचरी आ गई, उठ करके गोचरी करने अंदर गए और मौन पूर्वक
जो उन्होंने लेना लिया और लेकर के इतनी जल्दी बाहर आ जाते थे कि दक्षिणार्थी कहते थे कि महाराज जी आप गोचरी करके आए हो या गोचरी देख के आए हो। समझ आ रही बात? क्योंकि जिसको तो पेट भर के खाना है, ठूस ठूस के खाना है, स्वाद के लिए खाना है, बीच में बातें करते हुए खाना है, रस लेते हुए खाना है, इसको तो टाइम लगेगा। और जिसने फटाफट बस इस शरीर को एक इंजन माना है और उसके अंदर थोड़ा सा क्या देना है, तेल देना है, भाड़ा देना है और जितना भोजन करना है उसको फिर समय लगता नहीं है। और अल्प भोजन का ही प्रभाव ऐसा था कि वे आखिरी समय तक फुल एक्टिव थे, फटाफट अपने सारे काम खुद करते थे। अपने तो करते थे, हमारे भी कर देते थे। जैसे भी ज्योति महाराज जी कह रहे थे कि हमारी मुंहपट्टियाँ, जैसे ये मोमबत्तियाँ हम बनाते हैं, एक तो रोगन वाली होती है, कपड़े वाली होती है, तो इसको चिपकाना होता है शीशे के ऊपर, तो वो खुद लगा देते, सारा दिन बिजी रहते थे। ओका अब तो रेडीमेड मिल जाते हैं बने बनाए, पर उस समय तो हाथ से बनाते। सबसे मुश्किल काम होता है ओका बनाना, हमें तो आज तक नहीं आया। उन्होंने बड़ी कोशिश की सिखाने की, ज्योति को तो सिखाया भी है, पर ओगा बटते रहना, पात्रे रंगना, मुंहपट्टियाँ रोगन की भी बनाते थे, ओगे की डंडियाँ रंगना, साधु जीवन के हर काम में एक्सपर्ट है। सारा दिन उनको या तो काम करना है और या फिर जाप करना है, दो ही काम के, या काम या जाप। हर समय उनके हाथ में माला रहती थी। जब उनका एक्सीडेंट के देवलोक हुआ तब भी उनके हाथ में माला थी, और देवलोक के बाद उनके हाथ से समझ लो माला ली गई है। के बाद ये माला हाथ से छूटी नहीं है, छुड़ाई गई है। समझ सकते हो आप कि कितने वो जाप प्रिय थे, कितने वो मौन प्रिय थे, कम खाते थे और कम सोते थे, क्योंकि हम तो छोटे थे। हम तो अपनी मस्ती में, अपनी पढ़ाई में अंदर रहते थे, कभी ध्यान देने की जरूरत ही नहीं होती थी कौन आ रहा है कौन जा रहा है, सबको अटेंड करना, मतलब उनको कमर्शियली करने का टाइम नहीं मिलता था। फिर भी वे रात को सबके बाद उन्होंने आराम करना और सबसे पहले वो उठे होते। दिन में कभी 10 मिनट से ज़्यादा उन्होंने रेस्ट नहीं किया, कभी उन्होंने सहारा नहीं लगाया। जैसे बैठने के लिए हम तो सहारे के बिना बैठते नहीं है, हमारी आदत है कि सहारा मिला है थोड़ा सा, है ना, कमर दुख रही है, पर वो कभी भी सहारा नहीं लगाते थे। और वो हमें कहते थे इस उम्र में तुम्हारा ये हाल है, जब हमारी उम्र में आओगे तब तुम्हारा क्या बनेगा। तो इतने एक्टिव थे सारे काम, और कम भोजन से, कम नींद से और संयमित जीवन जीने से उनको बीमारी भी बहुत कम आती थी। कभी कभी सीजनली खांसी जुकाम हो गया तो भी इसकी कोई दवाई नहीं कभी लेते थे। और जब उनका देवलोक हुआ उससे थोड़े टाइम पहले, यानी 6 महीने साल पहले, नालागढ़ चातुर्मास था, उसके बाद होशियारपुर में दीक्षा हुई छोटे महाराज जी की, गुरुदेव भी साथ में थे, गुरुदेव जी के करकमलों से दीक्षा हुई थी। फिर उसके बाद करनाल में मेरे पेपर हुए, तो उससे पहले अम्बाला थे। तो वो क्या करते थे, जैसे ना कोई दर्शनार्थी बहन बैठी है ऐसे देख रहे हैं, यानी शिवा महाराज जी थे, उनकी छोटी चेली शिवा महाराज जी, उनकी चाची कुसुम जी चंडीगढ़ रहती है, तो वो बैठे हुए थे, वो अपना हाथ ऐसे देख रहे थे। तो चाची ने पूछा कि क्या देख रहे हो गुरु जी? कहते हैं मैं तो चलते फिरते जाऊंगी, मैंने तो चलते फिरते जाना है, चेलियों के हाथ से एक गिलास पानी भी नहीं पीना मैंने। जैसे उनको पहले से ज्ञान था। ये बात उन्होंने एक बार नहीं कई बार कही कि तुम देखते रह जाओगे मैं कब चलेगी, तुम्हें तो पता ही नहीं चलेगा कि मैं कब चलेगी। और देखो वही आम सी बात है कि जब जीते जी कोई व्यक्ति ऐसी बात कहता है तो सुनने वाले परवाह नहीं करते। हाँ, हम भी बच्चों की तरह ही है, नादान है, अज्ञानी है, हमें नहीं पता था कि बड़ों की हर बात में कोई राज होता है। ये तो बातें कभी याद आती है ना तो समझ में आता है कि उस टाइम हम गौर कर लेते, तो हम थोड़ा सा और सानिध्य नाम ले लेते, थोड़ा सा और उनके पास बैठते, थोड़ा उनको कहते कि अपने अनुभव सुनाओ, अपना ज्ञान सुनाओ, अपने कुछ हमें शिक्षा दो। अगर पहले से कुछ आइडिया होता तो हम कुछ ऐसा करते, और उनकी बातों को हमने कभी सीरियसली लिया है।
उन्होंने कहा भाई चलते फिरते व्हीलचेयर पे थे, पैदल चलते थे, सारा बिहार पैदल करते थे। मैंने बताया ना एक्टिव बहुत थे। हम तो बहुत ढीलन चलते हैं, हम तो बहुत कम हिलते हैं अपने स्थान से, पर वो एक्टिव रहते, ऊपर नीचे जाना आना सारे काम करना। हमने कपड़े धोए हैं तो खुद ही रस्सी बांध देते थे, खुद ही सुखा देते थे, यानी कोई भेदभाव था ही नहीं कि मेरे को किसका काम करना है किसका नहीं करना। हमारा इतना बड़ा परिवार है। शशिकांता बुन्ने जी महाराज की 5 चेलियां बनी, और हमारे आने के बाद हम तो छोटे छोटे थे, तो फिर तो बड़ा परिवार हो गया, तो अलग अलग विचरण होने लगा। पहले तो जब सभी इकट्ठे होते थे तो सारी गुरु बहनों का काम करते थे और विहार करके जाते थे। तो जैसे छोटी साधुयां गोचरी को गई हैं, और वो क्या करते थे, कमरे की पड़े लेना करके सबके आसन अच्छे से पड़े लेना करके सबके बिस्तर लगा देते, दिन छिपने से पहले सबके आसन उन्होंने लगा देने। और जब गोचरी लेकर के आते तो उससे पहले तो हमारे आसन भी लगे हुए मिलते थे। तो इतने वो कर्मठ थे, यानी कि हर तरह से उन्होंने हमें संयम में, साधना में, पढ़ाई में, लिखाई में इतना सहयोग किया। हम पंजाब में विचरण कर रहे हैं और दिल्ली में पेपर होने हैं, तो हमारे पेपर दिलवाने के लिए पंजाब से दिल्ली चले जाते, फिर दिल्ली से पेपर दिलवा के फिर चमासा करने वापस पंजाब में आते थे। तो इतने इतने विहार उन्होंने हमारे लिए किए, और उन्होंने कितना हमको दिया, कितना हमको दिया, वही है ना कि शब्दों की तो सीमा है, शब्दों की तो सीमा है, मर्यादा है, और समय की भी सीमा है। हमारे पूज्य गुरुदेव श्री जी उनके विषय में कुछ बताएंगे, आपको उनके जीवन के विषय में बताएंगे। तो अभी तो मैं बस इतना ही कहूँगी कि मेरा ये जो जीवन है ये उन्हीं की देन है। जैसे कि अभी ज्योति महाराज जी ने बताया कि मैं तो चली गई थी, वो तो एक्सीडेंट में समझ लो तड़प रहे थे, इसलिए पता लग रहा था कि वो जीवित है। मैं तो बेहोश थी, खून खत्म हो गया था, 2 ग्राम खून रह गया था, और कैसे मेरी हालत थी मुझे नहीं पता, मुझे देखने वालों को पता है। तो मुझे बचाने वाले अजय गुन्ने जी हैं, उनके आशीर्वाद से, उनकी कृपा से ही मैं जीवित भी हूँ। और आप मुझे देख के कोई कह नहीं सकता कि इनका एक्सीडेंट हुआ होगा, इतना भारी एक्सीडेंट हुआ था, जिन्होंने देखा था तो हैरान होते हैं कि आप वही वाले हो, विश्वास नहीं होता। यानी मैं पूरा विहार करती हूँ, पैदल चलती हूँ, कोई किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं है। जब एक्सीडेंट हुआ था तो ऐसे लगता था या तो ये बचेंगे नहीं, बच गए तो कोई ना कोई नुक्स जरूर रह जाएगा, इतना भारी एक्सीडेंट, हर जगह तो फ्रैक्चर था, पर उनकी कृपा ऐसी है। और जब मेरे को होश आया था, मुझे पता चला था, तो मैंने यही प्रार्थना की थी कि अगर मेरे द्वारा कोई जिन शासन की सेवा होनी है, मेरे द्वारा कोई संत समाज की सेवा होनी है, कोई अच्छा काम होना है, तो मैं जीवित बचूं, वरना मैं बोझ बन के जीवित ना बचूं। बस एक ही भाव आया था कि वरना मुझे जीवन का क्या करना है। तो इस तरीके से मेरी रक्षा उन्होंने की है कि आज उनकी मैं आभारी हूँ। और अब भी जब जब विकट परिस्थिति आती है, मुझे उनका सानिध्य, उनका दर्शन सपने के अंदर प्राप्त होता है। जब कोई बड़ी मुसीबत आनी होती है तो पहले से सपने में दिख जाता है, तो इतनी बड़ी